ठीक है, तो स्टार्ट आप करते हैं अब। हाँ स्टार्ट करते हैं, अब टाइम हो गया। हाँ हाँ बस स्टार्ट करना बेटा, ठीक है चलो, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। हम वैसे भी किसी का सुन के नहीं बोल रहे, हमें जो करना था हमने कर दिया, ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम रहेगा पॉलीमर, ठीक है। हम लोग जो पॉलीमर पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, पॉलीमर। और पॉलीमर के अंदर हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, रबर, सिंथेटिक रबर, ठीक है। और इसी के साथ आज वाला चैप्टर जो है वो निपटा देंगे। चलो भाई स्टार्ट करें। तो आज आप लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठो जल्दी से, जहां भी नोट्स बना रहे थे, क्योंकि हम पहले से लिख के लाए, क्योंकि हमें आज ये चैप्टर खत्म करना था। थोड़ा सा थ्योरीज में भी ज्यादा है, बट ये है कि आसान चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर आपका यस ये सर। आसान है। ये वाला हो गया, चाहे बायोमोलिक्यूल हो गया, इनमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी जरूर है, बट ये चैप्टर आपके आसान से है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग आज फिनिश करते हैं जल्दी से। देखो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक लीनियर ग्रोथ था और एक था स्टेप ग्रोथ, ठीक, ध्यान आया। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंडर में कौन सा आ जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में होगा क्या, कि यहाँ पे बेटा ईस्टर का जो लिंक होगा, ईस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर ओ, ऐसे लिख दो, ओ आर लिख दो या फिर ओ लिख दो। ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक, ये वाला, ये आपको लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ईस्टर ग्रुप, ठीक। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होगा कि आपको दिस लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जांपल कौन कौन से दो है, एक आपके पास टेरेलिन और एक आपके पास ग्लिप्टल है। दोनों को एक एक करके देखेंगे कि टेरेलिन कैसे बना है और ग्लिप्टल कैसे बना है। देखो, अगर आपने एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है कि आप एक इधर CH2 लिख दो, एक आप इधर CH2 लिख दो, एक OH इससे जोड़ दो, एक OH इससे जोड़ दो, देख लो जरा, CH2 CH2OH, देन उसके बाद CH2OH, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग एथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर इसे इसका नाम और क्या हो सकता है, एथेन 1,2 डायोल। बताओ, अगर इसका आईयूपैक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, एथेन 1,2 डायोल, ठीक है। तो इसे हम लोग एथेन 1,2 डायोल या फिर एथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। और जब आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो आप उसमें इसी मॉलिक्यूल को ईएन लिखा करोगे, ईएन का मतलब एथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो OH है, सॉरी सॉरी, एथाइलिन डायमाइन को तो ये लिखेंगे, देखो, CH2 CH2, देन यहाँ पे NH2 NH2, इसे हम लोग बेटा ईएन लिखते हैं, ठीक है। एथाइलिन डायमाइन, वो गलत हो गया था, ठीक है, उसे एथाइलिन ग्लाइकोल ही बोलते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद तो अगर हम एथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं, टेरिथेलिक एसिड से कराते हैं। टेरिथेलिक एसिड क्या होता है बेटा, कि आपने बेंजीन बनाया, बेंजीन के इधर लगा दिया COOH, और बेंजीन के इस साइड में भी पैरा पोजीशन पे दोनों तरफ क्या लगा दिया, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं टेरिथेलिक एसिड। और इन दोनों से हम लोगों ने रिएक्ट करा के क्या करा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा दिया। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा के पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे ही जोड़ दो। तो यहाँ से अगर वाटर का मतलब H हटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, O और CH2, देन उसके बाद ये वाला CH2, फिर इस वाले लिंक को यहाँ से वाटर हटाओ और इस वाले पूरे लिंक को आपस में ऐसे करके पकड़ के जोड़ दो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वाटर को रिमूव करके इस पूरे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना है, जो बन के आएगा उसी को हम लोग टेरेलिन, या फिर टेरेलिन का दूसरा नाम होता है डेक्रॉन, टेरेलिन या फिर डेक्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बस इतना जल्दी से आप लोग नोट करो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, चेन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ईस्टर का लिंक होता है, ठीक है। इसके अंदर पहला एग्जांपल अपने पास क्या, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर के दो एग्जांपल, एक आपके पास टेरेलिन और एक आपके पास ग्लिप्टर, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कोई कि पॉलीस्टर कितने टाइप का होता है, या फिर पॉलीस्टर के कौन से एग्जांपल है, दो एग्जांपल है, एक कौन सा टेरेलिन, दूसरा कौन सा ग्लिप्टर, ठीक है। तो टेरेलिन भी हमने देख लिया क्या होता है, हमने ग्लिप्टर को भी देखेंगे फिलहाल। टेरेलिन बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा मोनोमर यूज करोगे बेटा, एक आप एथाइलिन ग्लाइकोल यूज करोगे, दूसरा आप टेरिथेलिक एसिड यूज करोगे, ठीक है। दोनों को आपस में कंडेंस करा के वाटर मॉलिक्यूल को हटा देंगे और हमारा टेरिलिन या फिर डेक्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है इतना। यस सर। जल्दी से नोट करो बेटा, कितना नोट करिए जल्दी से बेटा, सब लोग बढ़िया अपने साफ साफ अच्छे से नोट करना, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। और एक बार जब हो जाए तो मुझे बता देना कि आपका हो गया। टेरिलीन के नीचे ग्लिप्टल, ये लिखा हुआ ग्लिप्टल, GLYPTAL, हम लिख देते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, GLYPTAL, ठीक है, ग्लिप्टल। दो एग्जांपल है पॉलिस्टर की, तो बात नहीं रात का बेटा, ठीक है। एग्जाम ध्यान रखना, पॉलिस्टर आपका दो टाइप का एग्जांपल है, कौन कौन सा, एक टेरिलीन पढ़ेंगे पॉलिस्टर के अंदर और एक आपका पढ़ेंगे ग्लिप्टर।
तो अगर आपसे बोला जाए कि आपका जो टेरिलीन है और ग्लिप्टल है ये आपका पॉलीस्टर है, पॉलीएमाइड है, क्या है, तो आप क्लियरली बोल देना कि क्या है, पॉलीस्टर का एग्जांपल है। जल्दी से नोट करो बेटा फटाफट, ये चैप्टर सर हम फिनिश कर लेंगे। हाँ बताइए। हो गया सर। हो गया? अच्छा यस। ठीक है। रुक जाओ ओके सर। ठीक है बेटा, रुके हुए हैं, आराम से कर लो बेटा अविनाश। नहीं नीरज ने बोला था ना, हाँ नीरज, ठीक है। यस सर। कुछ नहीं बेटा, नोट कर लो आराम से। यस सर कर रहा हूँ। समझ में आया कि एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथेलिक एसिड को कंडेंस करा के वाटर मॉलिक्यूल निकाल के कैसे टेरिलीन बनाएंगे? बस यार यहाँ से एक तुम वाटर मॉलिक्यूल की यूनिट हटा दो, ठीक, और क्या करो, एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटाओ, आपस में पकड़ के जोड़ दो बस, और कुछ भी नहीं। एन का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल, कई सारे एथाइलिन ग्लाइकॉल और कई सारे टेरिथेलिक एसिड को ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो बहुत ज्यादा इस टाइप की चेन आपको मिलती जाएगी, ये वाली। डेक्रॉन, DACRON, नहीं नहीं डेक्रॉन, डेक्रॉन, ये डेक्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। टेरिलीन और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कर लिए नोट? ध्यान रखना, इस वाले लिंकेज की बात हो रही है, ये वाले लिंकेज की, इसी को हम लोग ईस्टर वाला लिंकेज बोलते हैं, ठीक। ठीक, इस लिंकेज की बात हो रही है। चलो सबका हो गया ना? यस यस सर। चलो अब आगे आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लिप्टल। ग्लिप्टल कैसे बनाएंगे? अगेन आप क्या करो, एथाइलिन ग्लाइकॉल को उठा लो। इसे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ तो सब सही से लिख सकते हो। कैसे? CH2, देन इधर CH2, ठीक है, एक OH इससे जोड़ दो, एक OH इससे जोड़ दो, सिंपल सा है बस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, चाहो तो नॉर्मल से लिख लो। फिर आपने क्या करा, एथाइलिन ग्लाइकॉल को फिर से उठाया और इस बार इसकी रिएक्शन थैलिक एसिड से कराई। किसे बोलते हैं? अब ये देखो यार, अब तुम्हें इनमें ये सब चीजें बेटा याद करनी पड़ेगी कि एथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। बेंजीन की अगर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे दो COOH ग्रुप लगा दो, उसे क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। अच्छा, और टेरिथैलिक एसिड किसे बोलते हैं? अगर बेंजीन के पैरा पोजीशन पे दो COOH ग्रुप लगा दो, मतलब इसके यहाँ पे COOH लगा दो एक, ठीक है, देखो एक यहाँ पे COOH लगा दो और एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, इसे बोलेंगे टेरिथैलिक एसिड। अगर आपने क्या करा, बेंजीन उठाया और आपने यहाँ पे लगा दिया COOH और एक यहाँ पे लगा दिया COOH, इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे थैलिक एसिड। क्लियर है इतना? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे टेरिथैलिक एसिड, और इसे क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे कि भाई टेरिथैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है या फिर थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बस सिंपल सा है। एथाइलिन ग्लाइकोल दोनों में सेम है, ठीक है, उसमें भी एथाइलिन ग्लाइकोल यूज करा था, CH2OH, ठीक है, और इसमें भी एथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी रिएक्शन लोग टेरिथैलिक एसिड, सॉरी थैलिक एसिड से कराएंगे, इनका पॉलीमराइजेशन करा देंगे। अगेन क्या होगा, इसे आप इस तरीके से कुछ यूज करो कि यहाँ से हम लोग क्या करें, इस वाले एक यहाँ से एक हटा दें, यहाँ से हटा के और इन्हें आपस में कंडेंस करा दें, वाटर निकाल के। मतलब तुम सोच के देखो, यहाँ से OH हटाओगे, इधर वाले का कोई H ले लोगे, एक मॉलिक्यूल इधर लिख के, ठीक है, और ऐसे यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से H ले लोगे, इधर वाले का OH हटा दोगे, तो दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा के कंबाइन करके जोड़ दो। तो ये जो मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से का बनेगा, इसी को बोलते हैं ग्लिप्टल। बस बात खत्म, सिंपल सा है। मतलब अगर इस रिंग को आप ऐसे ना लिखो, इस रिंग को ऐसे टेढ़ा करके लिख लो ना, ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन पे कहीं पे भी लगा दो, मतलब हमने एक COOH यहाँ पे लगा दिया और एक हमने COOH यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी एक बार इधर भी रिएक्शन कराओगे, किससे, OH, देन उसके बाद CH2, देन उसके बाद CH2, देन उसके बाद OH, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो ऐसे करके, ठीक। बाकी को इधर ऐसे जोड़ देंगे, तो पूरे को ना लिख के सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे होल एन लिख दिया, मतलब आगे भी मॉलिक्यूल होगा, और ऐसे इधर वाटर मॉलिक्यूल निकाल के इसे भी हम लोग होल एन करके लिख दिया। समझ गए? तो जो भी आपका यस। मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लिप्टर बनेगा। तो इतना पहले लिखो ग्लिप्टर, ग्लिप्टर तक लिखना, इसके आगे ना नोट करना, पहले ग्लिप्टर लिखना, समझा दे फिर नोट करना। ग्लिप्टर वाला रिएक्शन लिखो सब लोग। सर लिख लिया ग्लिप्टल का तो। ग्लिप्टर सबने लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ सब लोग लिख लो बेटा आराम से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस इतना कुछ है भी नहीं। देखो अगर हम तुम्हें कहीं अलग से करके दिखाएं तो सीधा सा बस ये हुआ है कि बेंजीन उठाई, ठीक है, इसका बस आपको थैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो एडजेसेंट कार्बन पे आप COOH लगा दो। अब इस वाला जो मॉलिक्यूल एथाइलिन ग्लाइकोल है, इधर भी लिख लो प्लस दिस, और प्लस दिस इधर भी लिख लो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटाओ और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटाओ, बस इतना सा है, और बचा हुआ जो है उसे पूरे को जोड़ दो, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लिप्टर, ठीक। तो देखो फिर से देखो मेरी तरफ एक बार, अगर आपको बेटा क्या बनाना है, अगर आपको टेरिलीन बनाना है तो आप करोगे एथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करा दोगे टेरिथैलिक एसिड से,
ठीक है। अगर आपको ग्लिप्टल बनाना है तो आप क्या करोगे, एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा देंगे थैलिक एसिड से। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आपको क्या बनाना है बेटा, अगर आपको ग्लिप्टल बनाना है, ग्लिप्टल, तो आप क्या करोगे, तो आप एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन, एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किससे करा देंगे बताओ? Thalic. थैलिक एसिड से, ठीक है। अगर आपको बनाना हुआ क्या, टेरिलीन, तो आप क्या करोगे, तो आप एथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा दोगे टेरिथैलिक एसिड से। क्लियर है इतना? Yes, sir. चलो अब देखते हैं पॉलीमाइड्स। देखो बेटा, पॉलीस्टर के दो एग्जांपल थे सिर्फ। पॉलीस्टर के अंदर पहला टेरिलीन, दूसरा कौन सा था, ग्लिप्टन, ठीक है। तो पॉलीस्टर खत्म हो गया, अब बात करेंगे पॉलीमाइड्स की, ठीक है। आ जाओ पॉलीमाइड्स। पॉलीमाइड्स क्या होता है, लिखा हुआ दीज हैव एमाइड लिंकेज। इनके पास लिंकेज कौन सा होता है बेटा, एमाइड लिंकेज, ठीक। यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर लो कि इनके पास लिंकेज कौन सा होता है, एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। कह रहा दीज हैव एमाइड लिंकेज इन द चेन, दीज पॉलीमर्स आर पॉपुलरली नोन एज नायलॉन्स, और इन्हीं को हम लोग नायलॉन बोलते हैं। अगर आप लोगों ने मम्मी वगैरह के नाम मुंह से सुना होगा, नायलॉन का कपड़ा है ये, ठीक है, बोलते हैं ना नायलॉन का कपड़ा है, तो वही नायलॉन होता है बेटा ये, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। इसे हम लोग देख लेते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। देखो फिर से सुनो, पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर आपके पास एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। पॉलीएमाइड्स वो होते हैं जिनके पास आपके पास क्या होता है, एमाइड लिंकेज। इसे थोड़ा सा अच्छे से करूंगा, ठीक। एमाइड लिंकेज, और एमाइड लिंकेज के साथ इन्हीं को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं। हम लोग जो नायलॉन बोलते हैं ना, नायलॉन का कपड़ा, वो यही नायलॉन होता है, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या, नायलॉन 6,6। इस 6,6 का क्या मतलब है वो बताते हैं, देखो। तो अगर आप क्या करो, आप हेक्सामेथाइलिन डायमाइन, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन का मतलब कि मेथाइलिन कितने ग्रुप हो, 6। इस ग्रुप को CH2 ग्रुप को मेथाइलिन बोलते हो, तो मेथाइलिन के कितने ग्रुप हो, 6। और इससे डायमाइन मतलब एक आपका NH2 इधर लगाओ और एक NH2 आपका इधर लगाओ, इसे क्या बोलेंगे, हेक्सामेथाइलिन, क्योंकि 6 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हेक्सामेथाइलिन, और एक अमाइन इधर एक अमाइन इधर, कितने अमाइन, 2 अमाइन, तो बोलेंगे हेक्सामेथाइलिन डायमाइन, ठीक। और दूसरा इसमें रिएक्शन कराते हैं किसके, एडिपिक एसिड की। एडिपिक एसिड में क्या होता है कि CH2 का होल 4 और इधर भी COOH, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, यानी कि अगर आप ऐसे लिख दो कि CH2 का यहाँ पे लगा दो होल 4 और इधर भी COOH लगा दो और यहाँ पे भी COOH लगा दो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा एडिपिक एसिड। दिस इज नोन एज एडिपिक एसिड, ठीक है। तो अगर आपने बेटा हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड को आपस में कंडेंस करा दिया, तो जो भी आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका नायलॉन 6,6। कैसे, देखो भैया, यहाँ से आप H2 हटाओगे कहाँ, ठीक, और यहाँ से क्या करोगे, आप इस पूरे OH को हटाओगे, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H हटाना है हमें, और हमें वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। इधर भी एक मॉलिक्यूल ऐसे पूरा लिखा जाएगा ये वाला, और इसके इधर भी एक लिखा जाएगा हेक्सामेथाइलिन डायमाइन। दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल को हटाओ और क्या करो, उसके बाद इनका लिंकेज बना के N बना दो, इसे बोलते हैं नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 का मतलब क्या होता है बता सकते हो? नायलॉन 6,6 का मतलब ये है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है बेटा, इसके इधर भी कितने कार्बन है, 6। कैसे, 4 तो यही हो गए, पांचवा ये, छठा ये, 6, और इसके इधर भी 6 कार्बन है, ठीक है। इसे बोलते हैं नायलॉन 6,6। मतलब जो एमाइड लिंकेज आपका है, उसके दोनों तरफ 6-6 कार्बन की चेन होगी, समझे? मतलब Yes, sir. ये जो आपका एमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज ये दिखा सबको, ठीक है। इसी एमाइड लिंकेज के दोनों तरफ 6-6 कार्बन की चेन होगी। इधर तो आपको 6 कार्बन की चेन दिख जाएगी ये, ठीक है। आप कहोगे उस साइड में कहां है, उस साइड में भी है बेटा, कायदे से अगर आप देखोगे तो वहां भी क्या है, 6 कार्बन की चेन है। देखो 4 कार्बन तो यहीं पे होगा, 4 होल 4 है, और उसके बाद पांचवा ये, छठा ये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नायलॉन 6,6, मतलब जो NH2 का लिंकेज है उसके इधर भी 6 कार्बन, उसके उधर भी 6 कार्बन, तभी हम लोग इसे नायलॉन ना बोल के नायलॉन 6,6 बोलते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. हाँ तो देखो, देखो भैया फिर से एक बात देख लो, पॉलीस्टर अपना दो टाइप का था, ठीक है। पॉलीस्टर कितने टाइप का था, दो टाइप का। तो पॉलीस्टर कौन कौन सा था, एक था अपने पास टेरिलीन और एक था अपने पास ग्लिप्टर, दोनों को पढ़ लिया हमने। फिर आ जाओ पॉलीमाइड्स के। पॉलीमाइड्स क्या होते हैं, अगर हम मतलब क्या करें, एमाइड लिंकेज को एक n पावर दे दें उसे, मतलब उसका पॉलीमराइजेशन कर दें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन्स बोलते हैं। जनरली एग्जांपल क्या, नायलॉन 6,6। कैसे बनाएंगे, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है कि आपका जो CH2 है, इसका कितने हो, इसके हो 4, और इससे COOH इधर लगाओ और सेम ग्रुप यहाँ पे लगाओ, इसे बोलते हैं हम लोग एडिपिक एसिड, ठीक। क्या कह रहा है भाई, सर आपकी फोटो तो नहीं आती बनती की गूगल इमेज में? यार पता नहीं भाई, कहना अपने सर से क्यों सर की मेरे फोटो नहीं आती। चलो इतना हो गया बेटा सबका, Yes, sir. सर Yes, sir. इसे साफ साफ नोट करो अच्छे से, अगर किसी का रह गया तो नोट कर लो फटाफट, ठीक है। सर कर रहा हूँ। हाँ बेटा नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जरा पानी पी के आता हूँ, ठीक है, तब तक नोट करो आप। यस सर।
यार पोपटलाल की शादी होगी, पता चला तुम लोगों को? सर उसकी रियल लाइफ में कब से हुई है, बच्चे भी है। नहीं नहीं, उसमें तारक मेहता में हो रही है शादी उसकी। सर हो सच गई में? है इसमें। हो कुछ गई देख नहीं, हो रही है मतलब अभी। बहुत बोरिंग हो गया अब उसके एपिसोड्स। मेरे हमें तो अच्छा बड़े लगता है मतलब बड़े अच्छी कॉमेडी करते हैं ना। यार। देखो यार, बच्चे वाली बात नहीं है, बात यह है जो चीज आपको अच्छी लगे वो देखो, हमें अच्छा लगता है। हम तो डोरेमोन भी देखते हैं सर यस मैं सर। भी देखती हूँ। सर सर पोकेमोन आप देखते हो? तारक मेहता का यार। उल्टा। तनिष्क कह रहा है, तनिष्क बोल रहा है। तनिष्क बच्चा है, लड़का है कि लड़की मुझे पता नहीं, सॉरी। तनिष्क लड़की होगी शायद। सर लड़का होगा क्योंकि सर तनिष्का होती है लड़का। तो लड़का है लड़का। सर। सर अच्छा ठीक है। लड़का। तो वो कह रहा है धोखा मिल जाएगा फिर से, क्योंकि पोपटलाल का शादी के मामले में बहुत ही मामला खराब रहा है बेचारे का। यस सर, पता नहीं कितनी बार होती है उसकी शादी। 100 एपिसोड्स तो वो पोपटाल की शादी में ही वेस्ट कर देते हैं। सही बात है। सर ठीक हो है गया यार। टॉपिक। कितना हो गया बेटा? चलो ठीक है, आगे चलें, अगले स्लाइड पे चले बेटा। यस सर चलो। मेरी शादी अभी यार कैसे हो जाएगी, अभी तो बच्चे हैं छोटे, हम लोगों की तरह छोटे से बच्चे हैं। देखो अच्छा, सर बस बस ये बस, कोई बात नहीं अविनाश, अगर तुम्हारी तरफ बेटा रेनफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा तो रहने दो, फिर बाद में ले लेना। अब देखो, तो पॉलीमाइड का एग्जांपल है बेटा नायलॉन 6, ध्यान रखना। देखो, अब पॉलीस्टर के दो एग्जांपल पढ़े हम लोगों ने, एक टेरेलिन और एक ग्लिप्टर। ऐसे पॉलीमाइड के दो एग्जांपल, एक नायलॉन 6,6। अभी जो तुमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा तुमने? नायलॉन 6,6 पढ़ा। ये क्या था? नायलॉन 6,6, ठीक। और अब तुम पढ़ोगे नायलॉन 6। अब जो पढ़ेंगे नायलॉन 6 पढ़ेंगे कैसे? देखो भैया, कैप्रोलैक्टम ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम कैप्रोलैक्टम है। तो ये मत पूछना क्यों है, क्या है, क्या है। अरे जैसे तुम्हारा नाम कुछ राधिका है फॉर एग्जांपल, राधिका क्यों है, तो मम्मी पापा ने रखा है, ऐसा है। ऐसे साइंटिस्ट ने इसका नाम कैप्रोलैक्टम रखा है तो है। तो तुम्हें बेटा इस कंपाउंड का नाम याद करना पड़ेगा कि ये क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का आप पॉलीमराइजेशन जैसे ही कराते हो, कैप्रोलैक्टम का आप क्या कराते हो? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये एक ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कार्बन गिन लो कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6, और सातवां क्या है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल जाएगी, और एक आ जाएगा आपके पास एमाइड लिंकेज। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्यों? मतलब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का लिंकेज, इसलिए नायलॉन। और 6 मतलब क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन की चेन। क्लियर है इतना? यस और दूसरी बात, उससे ऊपर वाला जो था बेटा, उसमें नायलॉन 6,6 क्यों हो रहा था? क्योंकि जो एमाइड का लिंकेज था, उसके लेफ्ट साइड में भी 6 कार्बन थे और उसके राइट साइड में भी 6 कार्बन थे। क्लियर इतना? तो अगर आपने कैप्रोलैक्टम को बेटा पॉलीमराइजेशन करा दिया, कैप्रोलैक्टम का अगर आपने पॉलीमराइजेशन करा दिया, तो आपको नायलॉन 6 मिल जाएगा। क्या इतना क्लियर है सबका? यस ठीक। चलो, अब जरा जिससे पूछेंगे वो बताएगा। थोड़ा सा बताओ। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा पॉलीस्टर पढ़ा, ठीक है। जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बाकी लोग ना बोले। अच्छा, नोट अभी नहीं हुआ? ओके, पूरा नोट कर रहे थे क्या? तो थोड़ा सा रह गया है बस। कर लो कर लो कर लो, जल्दी नोट कर लो फटाफट। नायलॉन 6 पूरा नोट करना, और इसके नीचे जो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लिखा है इसे मत करना अभी, पहले सिर्फ नायलॉन 6 नोट कर लियो, ठीक है। आज अपना ये वाला चैप्टर खत्म, और हमारी कब क्लास है? हाँ, कल ही क्लास है। कल हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यस ठीक। एक मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप नोट कर लो आराम से बेटा। यहाँ पे डबल वन ओ है, ठीक से लिख लेना, ठीक है। हो गया सर। हो गया? अब मेरी बात सुनो, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। देखो भाई, तो हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा? पॉलिएस्टर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर। चलो, तो नीरज बताओ बेटा, पॉलिएस्टर कितने टाइप के थे? एग्जांपल बताओ पॉलिएस्टर के। अब देख के मत बताना यार, ऐसे बताओ।
चलो शायद उसे आवाज नहीं जा रही, और किसी जा रही है क्या? मैसेज नहीं करो भाई, अब हम पूछें तो बताओ। सिमरन बताओ कौन कौन से थे? सर एक टेरिलिन और ग्लिप्टोन। ठीक है, एक था अपने पास, एक था टेरिलीन और एक था अपने पास ग्लिप्टर। ठीक है, टेरिलीन के लिए बेटा किसकी किसकी रिएक्शन कराते थे आपस में, बताइए जरा, कोई भी बोल दो। सर इथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की किससे रिएक्शन कराते थे? एरिथैलिक एसिड से। और ग्लिप्टल की रिएक्शन किससे कराते थे? एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराते थे थैलिक एसिड से। ठीक है, तो हम तुम्हें बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमने ये चैप्टर, तुम्हें थ्योरी लिखनी जरूर पड़ रही है, लेकिन चैप्टर आसान है यार, अगर तुमने पढ़ लिया ना तो तुम्हें इसमें पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब बहुत आसान आसान सा, तुम्हें सिर्फ कंपाउंड के नाम ही याद रखना है। ठीक, तो पॉली ईस्टर के बाद पॉलीएमाइड पढ़ लिए, पॉलीएमाइड भी नायलॉन 66 और नायलॉन 6 है। नायलॉन 66 कैसे बनाएंगे? अगर हम हेक्सामेथाइलिन डायमाइन की रिएक्शन करा देंगे इससे एडिपिक एसिड से, तो क्या करेगा, इन्हें कंडेंसेशन क्या करके हम लोग क्या बना देंगे, नायलॉन 66 बना देंगे। और अगर हम कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन करा दें तो हम लोग क्या बना लेंगे, नायलॉन 6 बना लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके अगले टॉपिक पे, थर्ड, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन का मतलब क्या है कि लिखा हुआ है दीज इंक्लूड पॉलीमर्स लाइक बेकेलाइट एंड मेलामाइन पॉलीमर्स, और इनके अंदर फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के रेसिन होते हैं जैसे बेकेलाइट। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले नोट करो इसे जल्दी से, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन को नोट करो जो लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड पॉलीमर्स लाइक बेकेलाइट। यहाँ पे अगर लिखा हुआ समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं ठीक कर दूंगा। लाइक बेकेलाइट, बेकेलाइट एक केमिकल का नाम है, ठीक है, कंपाउंड का नाम है, ऐसे बोल सकते हो आप, लाइक बेकेलाइट एंड मेलामाइन पॉलीमर्स। नहीं बेटा सीमा, नायलॉन 66 और नायलॉन 6 अलग, डिफरेंट है, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो ये आपका नायलॉन 6 है जो बना रखा है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एमाइड लिंकेज है, ठीक है, आपके पास जो भी एमाइड लिंकेज है उसके साथ कार्बन की 6 कार्बन की चेन होती है, जबकि आपका जो नायलॉन 66 होता है उसमें एमाइड लिंकेज के दोनों तरफ 6 कार्बन होते हैं। देखो इसके इधर भी 6 कार्बन, उसके उधर भी 6 कार्बन। ठीक है बेटा? यस नहीं बेटा, नहीं बेटा, एलॉय नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन में लिखो दीज इंक्लूड्स पॉलीमर्स लाइक बेकेलाइट एंड मेलामाइन पॉलीमर्स। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, लाइक एग्जांपल क्या है इसका, बेकेलाइट। ठीक है, चलो जल्दी करो इतना, फिर आगे बना के दिखाएं। कर लिया बेटा इतना? जल्दी से इतना करो, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जो सबसे पूरी केमिस्ट्री के सबसे बोरिंग 2 चैप्टर थे वो हमने पढ़ लिए। अब जो तुम चैप्टर पढ़ोगे वो सिर्फ इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। ठीक है, जितने भी बोरियत से भरे हुए चैप्टर थे वो हम लोग निपटा लिए पहले ही, तो ये अच्छी बात, मतलब ये दोनों, एक बायोमॉलिक्यूल और एक पॉलीमर। लेकिन ध्यान रखना, फिर से बोल रहे हैं यार, ये चैप्टर तुम्हें देखने में थ्योरेटिकल लगेंगे बट ये बहुत आसान चैप्टर है, इन्हें छोड़ के जाने का मतलब है नहीं कोई। ठीक है, क्या बेटा इतना हो गया सबका? यस सर। सर रुको सर। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन हेडिंग डाल के नोट करो इतना। फिर हम जब और अगला पेज जब हम खोलें तो साथ में नोट मत करना, जब हम पहले समझा दें और जितना बोले उतना नोट करना, क्योंकि जल्दी नोट करके खाली बैठ के करोगे क्या? हो गया? यस सर। नीरज हो गया बेटा? सर बस हो गए, कर दो सर। चलो ठीक है, आ जाओ। अब देखो, हम लोग पहली बात तो पूछा जाए अगर तुमसे कि बेकेलाइट किसका एग्जांपल है, तो ध्यान रखना बेकेलाइट इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एसिड। अगर तुमसे पूछा जाए नायलॉन 6 किसका एग्जांपल बताओ, नायलॉन 6 किसका एग्जांपल है? पॉलीएमाइड का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ग्लिप्टिल किसका एग्जांपल है, क्या आंसर दोगे? पॉलिएस्टर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान रखना बेकेलाइट कैसे बनाएंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप फिनॉल उठा लो। ठीक है, आपने क्या करा, फिनॉल उठाया, उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा लो। इसे अगर ओपन करके देखो तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, HC डबल बॉन्ड OH, यही फॉर्मेल्डिहाइड के ओपन स्ट्रक्चर है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, रिएक्शन करा नहीं खाली। ठीक है, तो हम फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से, और इसे हम OH नेगेटिव यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इस वाले मॉलिक्यूल को उठा के, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हम क्या करेंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म है वो हमें देखनी नहीं है, और इतना ध्यान रखो कि ये वाला मॉलिक्यूल आके अटैक कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH2OH आके लग जाएगा। ठीक है, 2 बनेंगे, एक आपका बनेगा पैरा वाला, एक बनेगा आपका ऑर्थो वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला उठा लेना है, ये वाला। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम रिंग बनाते रहेंगे। ठीक है, दोनों की बनती है वैसे तो, अभी के लिए समझ लो।
अब करेंगे क्या, अब जो तुमने ये बनाया है, ये वाला जो तुमने रिएक्टेड प्रोडक्ट बनाया है इसे उठा लो, ठीक है। इसे तुमने क्या करा, अगले स्टेप में उठाया, ठीक। अगले स्टेप में उठाने के बाद इसका क्या करा, पॉलीमराइजेशन कराया। मतलब ये हुआ कि इसके आप कई सारे मॉलिक्यूल लोगे, यहाँ पे एन लिख लो, इसका मतलब इसके कई सारे मॉलिक्यूल लोगे और उन्हें इस वाली पोजीशन से ऐसे आप जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। और जो आप बनाओगे वो क्या बनेगा, वो नोवोलैक बनेगा, ठीक है। ठीक, आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्हें आपस में ऐसे जोड़ते जाओ और क्या बना दोगे, नोवोलैक बना दोगे। कंपाउंड का नाम है नोवोलैक। और बनाएंगे कैसे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपने क्या करा, एक फिनॉल ये लिया, एक सेकंड देखो तो एक बार दिखा दे फिर करना, ठीक है। अभी नोट मत करना, ये फिनॉल उठाया, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे बेटा CH2OH लगा हुआ था, एक फिनॉल और उठा लो, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा था, CH2OH लगा था। इन्हें यहाँ से, यहाँ इसका पास यहाँ पे H होगा, यहाँ से क्या करो, H2 मॉलिक्यूल को निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल को। तो अब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, ये ऐसे ही तो जुड़ेंगे, बताओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, और CH2 से ये वाली बेंजीन जुड़ जाएगी, जुड़ेगी कि नहीं बताओ। यस सर। भाई बेंजीन के पास हर कार्बन का एक हाइड्रोजन होता है, तो एक OH यहाँ से, H यहाँ से निकाल दो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे तो ये इस टाइप से आपस में रिंग में जुड़ेंगे। तो इन्हीं को क्या करना है, आपको ऐसे जोड़ते जाना है, ठीक। तुमने क्या करा, पहले तो लीनियरली इन्हें आपस में जोड़ा। लीनियरली जब ये तुम आपस में बेटा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तुम्हारा नोवोलैक बन जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, नोवोलैक लिखा हुआ है, सही से बना देते हैं, NOVOLAC, नोवोलैक बन जाएगा, ठीक। ये वाला कंपाउंड अगर तुमसे कोई पूछे ये पूरा कंपाउंड कौन सा है, ये वाला, तो ये नोवोलैक है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, नोवोलैक का फिर से क्या कराओगे, SCHO के रिएक्टेंस में रिएक्शन कराओगे। और जो तुमने बेटा ये वाला पैरा वाला जो उठाया था, ये जो पैरा वाला बनाया था, अब तुम क्या करोगे, इसके पैरा वाले के साथ रिएक्शन करा के इसका फिर से फर्दर क्या करोगे, देखो तुम बना के दिखा दें अच्छा से। देखो वो एक पेज उठाता है, उस पर तुम्हें पहले बना के दिखाएं, तब तुम लोग बनाना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पहले फिनॉल उठाया, ठीक। फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे करा दी बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से। सबसे पहले आपने फिनॉल की रिएक्शन करा दी किससे, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO से। इससे बना क्या बेटा, इससे आपके दो रेसिन बने, एक कौन सा बना, जहां पे आपका यहाँ पे आके आपका CH2OH लग गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा बना, जो आपका पैरा पोजीशन पे आके CH2OH लग गया, ठीक है। एक आपका ये वाला बन गया, ऑर्थो और पैरा दो डेरिवेटिव बने, ठीक है। अब सुनते रहना यार, तो ये पेन आज वैसा हो गया नया एकदम, तो चल नहीं रहा सही से, CH2OH लगा दिया, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो उठाया है इसका क्या कराओ, पॉलीमराइजेशन कराओ। इसका पॉलीमराइजेशन कैसे कराओगे, हमने एक OH ऐसे उठाया, सुनते रहना बस, देखते जाओ चुपचाप से, ठीक है। इसके कई सारे मॉलिक्यूल लिए N मॉलिक्यूल, तो N मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, N मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि जैसे एक तुमने फिनॉल ये लिया, ठीक। फिनॉल नहीं सॉरी, यहाँ पे CH2OH भी तो है, CH2OH। तो यहाँ पे अपने पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान से देखना, CH2OH लगा हुआ है। और दूसरा फिर से फिनॉल उठाओ, ठीक है। N का मतलब ये क्या हुआ, कई सारे फिनॉल, एक ये उठा लिया तुमने, ठीक है। प्लस तुमने क्या करा, एक और फिनॉल उठा लिया, यहाँ पे भी CH2OH लगा हुआ है, ठीक। एक और तुमने फिनॉल उठा लिया। ऐसे तुम N नंबर ऑफ ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, आपस में जोड़ते जाओ बस। और तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना, जो जल देवता है उन्हें तुम्हें हटा देना अलग। तो होगा क्या, अब बेंजीन का फॉर्मूला यार क्या होता है, C6H6 होता है, मतलब बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो भैया ये वाला जो कार्बन होगा इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐसे इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा, होगा। यस सर होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, H2O मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, ठीक है। Yes. और यहाँ से भी क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, और बाकी इन रिंग को आपस में ऐसे ही जोड़ देंगे। तो जो बाकी रिंग को तुम ऐसे ही जोड़ोगे तो क्या जुड़ेगा, देखो ये OH, ठीक, ये वाली रिंग ऐसे बना लो, ठीक। और यहाँ पे बेटा क्या था, CH2 था, क्योंकि OH तो निकली गया, और ये CH2 क्या करेगा, दूसरी वाली रिंग से ऐसे जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने क्या करा, उसका हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया। तो हाइड्रोजन यूज करोगे तो बॉन्ड तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो उसकी बैलेंस ही पूरी नहीं होगी। तो उस वाले कार्बन को बॉन्ड देके ऐसे लिंक कर दिया, ऐसे यहाँ पे एक लिंक जोड़ दिया, ठीक, इस टाइप से। और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। और ऐसे करके कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम उसे पूरा ना लिख के हम ऐसे करके बॉन्ड बना के ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक। एक ही साइड बनाओ इधर। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसकी फिर से बेटा क्या करो, SCHO से रिएक्शन करा दो, और आपकी ये जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसकी रिएक्शन करा दो। अब इसकी रिएक्शन करा कैसे कराएंगे, बहुत ध्यान देखना, देखो हम इसी में आपको दिखा दे रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसे उल्टा करके लिखे दे रहे हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को हम उल्टा करके लिखेंगे तो OH कहाँ चला जाएगा, नीचे, देखो OH चला जाएगा नीचे, OH चला गया नीचे, और ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH2OH। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब इस वाले कार्बन के पास बेटा एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, बेंजीन के सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये H और ये OH यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाला आपस में लिंकेज जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ, क्योंकि इनकी वैलेंसी तो पूरी होनी है ना, वैलेंसी तो पूरी करोगे भाई, या ऐसे छोड़ दोगे बीच में।
तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप हटाओगे तो उससे होगा क्या कि ये वाली लिंक आपस में से जुड़ जाएगी। कौन सी लिंक? यहाँ पे CH2OH था, लेकिन इसका OH और इसका H निकल के ये मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ गया। ठीक, ऐसे क्या होगा, अब इनमें क्या होगा, ये वाला लिंकेज भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला लिंकेज देखो इधर, अरे भाई कहाँ गया यार, एक तो रुको एक सेकंड, कौन सा था ये वाला, देखो। ठीक, तो हमने क्या करा, इसे यहाँ से भी जोड़ा, यहाँ से भी जोड़ा, यहाँ से भी जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, मतलब तुम्हें खाली ये समझाना चाहता है कि तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल खाली निकालना है बस। ठीक, हमने क्या करा, हमने सिर्फ इन्हें पहले क्या करा, यहाँ से फिनॉल के N मॉलिक्यूल लेके क्या करा, लीनियरली इन्हें जोड़ा, और फिर लीनियरली जोड़ने के बाद क्या करा, इन्हें फॉर्मेल्डिहाइड से फिर से इनकी रिएक्शन कराई और इस वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिया। तो जब तुम फॉर्मेल्डिहाइड से फिर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे CH2OH जनरेट होगा। ठीक है, और इस CH2OH को क्या करोगे, देखो एक तो CH2 ये वाला जो पैरा पोजीशन में लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला तो ऊपर आ जाएगा, और जब तुम फिर से इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो इस वाले कार्बन पे फिर से क्या होगा, CH2OH जनरेट होगा और इसका H, तो यहाँ से ये निकल के यहाँ पे भी एक CH2 लिंक आ जाएगा, ऐसे क्या होगा, यहाँ पे भी एक CH2 लिंक, ऐसे करके आपस में जुड़ते रहेंगे। तो पूरा आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेकेलाइट बोलेंगे। बात खत्म। समझ में आया कैसे बनाया? यस सर। वैसे तो तुम्हें ये सिर्फ याद करना है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ भाई बताओ, समझ में आया कैसे बनाया हमने उसे? बस हमने यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट यस। लिखा हुआ है तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले क्या करेंगे, N मॉलिक्यूल लेंगे इसके, ठीक है, फिनॉल के फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेसिन है उसके। अच्छा, बारिश हो रही है क्या तुम लोग इधर? यस सर। नहीं सर, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, तो कहीं कहीं पे हो रही है तो बच्चे लीव कर रहे हैं तो वही बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर अब बारिश हो रही तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, तो क्या करेंगे, इसके N मॉलिक्यूल लेंगे, उनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो इस टाइप से पहले एक ये वाला लिंक बनेगा, फिर इस वाले लिंक की रिएक्शन, इस वाले लिंक की रिएक्शन पहले हम लोग इससे कराएंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ये नीचे वाला जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ेगा, सिर्फ इतना। अब कहोगे ये वाला CH2 कहां से आया, तो ये वाला CH2 इसलिए आया क्योंकि तुमने यहाँ पे बेटा फिर से फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा दी। जब फॉर्मेल्डिहाइड से बेटा रिएक्शन कराई थी तभी तो यहाँ पे एक लिंक आया था, तो यहाँ पे जब फिर से फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये लिंक यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? बस अब बना डालो फटाफट जल्दी से, पूरा बना डालो, बेकेलाइट पूरा लिखो और पूरी सारी रिएक्शन लिखो, बहुत बढ़िया साफ साफ एकदम अच्छे से। हो गया क्या बेटा? यस सर। सर जी हो गया। आज क्लास घर से ही ले रहे हैं, क्योंकि क्या, क्योंकि क्लास थोड़ा लेट चलती है आप लोगों की, और इस समय ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, तो इतने रात तक रुकने का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि वहां से फिर मेरी 8:30 पे आप लोगों की क्लास जब ओवर होती तो हम ऑफिस से चलते हैं, तब हम यहाँ पे 9:30 तक घर पे आते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने जाओ ये वो, तो टाइम बहुत लग जाता है। नीरज तुम्हारे यहाँ भी होने लगी रेनफॉल? तभी बच्चे एकदम से कम होने लगे हैं। सर इस टाइम तो वैसे बच्चे चले ही जाते हैं। हाँ वो भी पॉइंट है, ये भी है। चलो फिलहाल तो इतना हो गया बेटा सबका। यस सर। यस सर। हाँ, तो बेकेलाइट सबको समझ में आया कैसे बना ये पूरा मॉलिक्यूल? यस सर। इस पूरे मॉलिक्यूल को ही बेटा हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आगे आ जाओ। तो बेकेलाइट पढ़ने के बाद अब मेलामाइन देख लेते हैं।
देखो मेलामाइन कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है इट इज अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मेलामाइन व्हिच इज हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमाइन विद फॉर्मल्डिहाइड। कहने का मतलब इस वाले मॉलिक्यूल को मेलामाइन बोलते हैं। अगर आपने मेलामाइन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा दी तो आपका जो मॉलिक्यूल बनता है उसे बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। अब मेलामाइन का तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, कि जो बेंजीन होती है पहले बेंजीन बनाओ। कैसे याद करोगे फॉर्मूला तुम बताते हैं, पहले क्या करो बेंजीन बनाओ। बेंजीन अगर बनानी आती है तो बनाओ, ठीक। उसका तुम क्या करो, ये इरेज कर दो, ये इरेज कर दो और यहाँ पे बेटा इरेज कर दो, ठीक। उसके बाद तुम क्या करो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो। अब जो तुमने नाइट्रोजन लगाया है तो उन्हें नहीं छुओगे, उनके पड़ोस वाले जो कार्बन है इनसे NH2 लगा दो, तीन, एक NH2 यहाँ पे लगा दो, एक NH2 लगा दो यहाँ पे। इसे बोलते हैं बेटा मेलामाइन। समझ गए? यस सर। ठीक, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलामाइन बोलते हैं। तो तुम क्या करो, मेलामाइन की रिएक्शन करा दो किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। ये लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड SCHO। तो जैसे ही तुम मेलामाइन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे CH2OH जो है, जैसे वहां पे CH2OH जुड़ा था वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक H हटेगा और यहाँ पे CH2OH आके जुड़ जाएगा। फिर आफ्टर इसका क्या करो, पॉलीमराइजेशन करा दो। तो पॉलीमराइजेशन कराओगे तो इसके N मॉलिक्यूल हो जाएंगे, उसी N मॉलिक्यूल को हम लोग मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं। बात खत्म, जल्दी से नोट कर लो। हो गया क्या इतना? हो जाए तो बता देना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर, बिल्कुल यस थोड़ा सा सर, बचा है। सर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बचा, जल्दी कर लो, इसे फिनिश करते हैं, ठीक है। कितना नोट कर लिया सबने? यस सर। सर रुका। ठीक है बेटा, रुके हुए हैं। अभिमन्यु, आदेश, अंजना, चित्रांश, डिंपल। डिंपल, आपके डिंपल पढ़ते हैं कि नहीं? नो सर। अच्छा ठीक है। हर्षिता, कामिनी, कनिका, मनोज, नीरज, निधि, पलक, राधिका, सीमा। चलो, कुछ बच्चे हैं जो अपना पूरी क्लास लेके ही जाते हैं, इन लोगों को जल्दी नहीं है, बाकी कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी है। हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ वही तो, पढ़ने वाले बच्चे को। हो गया सर। अच्छा तुम्हें पढ़ते हैं? अच्छी बात है, तुम्हें अगर पढ़ते हैं। किसने बताया मुझे पढ़ते हैं डिंपल? तो पढ़ते हैं आपको टेम्पल। नीरज को पढ़ते हैं, मेरे मेरे कहा, नीरज के पढ़ते हैं। नहीं चलो सर, पढ़ते, मैंने देखे आपके डिम्पल्स। अच्छा, चलो इतना हो गया बेटा। यस सर। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। ठीक है, तो रबर का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल रबर का मतलब जो नेचर से मिलता है, जो हमें पेड़ों से मिलता है। ठीक है, देखा है पेड़ से रबर निकलते हुए कभी? हमने सर क्या? सर पेड़ों से ग्लू निकल। पर्सन तो देखा है पर रबर तो नहीं। हाँ तो देखो कोई बात नहीं। तो नेचुरल रबर का मतलब जो नेचर से हमें मिलता है, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ध्यान रखना बेटा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, किसका, आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन क्या होता है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। कैसे नंबरिंग करते हैं देख लो बेटा जरा, 1 2 3 4। तो दूसरे पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो दूसरे पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो 2 पे मिथाइल और 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट होता है, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार यूज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूटा बोलते हैं। और कितने डबल डबल बॉन्ड है, डाई। तो डाई और कौन सा है डबल बॉन्ड, ई। तो 2 1 क्या नाम है इसका, हाँ 2,3, नहीं सॉरी 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 2 पे लगा हुआ मिथाइल और पहले और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो ये आइसोप्रीन जो होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का अगर आप क्या करो, पॉलीमराइजेशन करा दो, इसी के N मॉलिक्यूल ले लो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। समझ गए? मतलब कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक, और ये CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, इसकी कई सारे मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, N मॉलिक्यूल ले लिए, तो उसी को हम लोग रबर बोलते हैं। दैट्स इट। तो तुमसे पूछा जाता है कि नेचुरल रबर जो होता है उसका पॉलीमर क्या है, किसका पॉलीमर, ध्यान रखना वो पॉलीमर किसका है, आइसोप्रीन का। ठीक है, और ये रहा एग्जांपल।
और दूसरा आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन रबर का मतलब क्या होता है कि अगर आप नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल अपने पास से मिला दो या फिर कुछ प्रॉपर्टीज उसमें ऐड कर दो, कुछ केमिकल अलग से मिला दो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। मतलब जो नेचुरल रबर होता है, अगर आप उसे क्या करोगे, सल्फर के साथ हीट करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तुमसे कोई पूछे वल्कनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद द सल्फर। ध्यान रखना किसके साथ हीट करना, सल्फर के साथ। और किस लिए हीट करना, पहली बात तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर। किसे करते हैं, नेचुरल रबर को करते हैं। ठीक है, किसके साथ करते हैं, सल्फर के साथ करते हैं। क्यों इंप्रूव, क्यों करते हैं, टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है उन्हें इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। इतना जल्दी से नोट करो बेटा, साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। और बताओ भाई लोग और बहन लोग, क्या हाल। तो बहुत अच्छे गंदे बढ़िया। आपका न्यू ब्लॉग नहीं आया, तुमने मेरा ब्लॉग कहाँ देख लिया। सब सीमा, लोग बनाते हो। नया नहीं तो, से बनाते हैं नहीं यार, शा, शायद। अरे भैया सर चलो। पास तो टाइम नहीं होता ब्लॉग बनाने का, इतना एडिट करने का, है ना सर, मुझसे बोल रही हूँ ना। एग्जैक्ट दैट्स व्हाई। सीमा और आपने कैसे, कहाँ देख लिया मेरा ब्लॉग। फिर आपके असिस्टेंट होंगे ना, जरूर थोड़ी सारी करेंगे एडिट उसको। असिस्टेंट, ओहो करोड़ों यस रुपए सर। मिल रहा है क्या मैं। सर ये अच्छा सोच रही कि एडिट करोगे। अच्छा अच्छा। हम्म। तो सीमा आपने कहाँ मेरा ब्लॉग देख लिया भाई। ऑन यूट्यूब। सर अच्छा, शायद चलो हो सकता है भाई कोई मेरी शक्ल हो। सीमा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हो पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बट चलो ठीक है। सर सीमा जी की सीमा सीमा में आ रही है। चलो अच्छा। तो ये हो गया नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। अब आगे आ जाओ। अब अगर बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक रबर की, देखो सिंथेटिक रबर आपको याद करना है, तीन टाइप का होता है, एक होता है नियोप्रीन, दूसरा होता है बुना एस, तीसरा होता है बुना एन। फिर से सुन लो, देखो नेचुरल रबर यहाँ पे कहानी आके खत्म। आइसोप्रीन का जो अपना पॉलीमर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। लेकिन जो आपका सिंथेटिक रबर है वो बेटा आपका तीन टाइप का, एक आपका नियोप्रीन, एक आपका बुना एस, एक आपका बुना एन। कैसे बनाएंगे तीनों को देख लो भैया। नियोप्रीन कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाई। मतलब यार ये अभी जो तुमने मॉलिक्यूल लिया था, इसमें तुम CH3 की जगह पे अगर Cl लगा दो, ये जो आइसोप्रीन था, आइसोप्रीन पे अगर तुम CH3 की जगह पे Cl लगा दो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सॉरी क्लोरोप्रीन। ठीक है, अगर तुम क्या करो, ये देखो वही मॉलिक्यूल है सेम, बस हमने क्या करा, वहां पे CH3 ऊपर लगा था, यहाँ पे हमने Cl, अरे यार तुमसे ऊपर लगा तो चाहे नीचे लगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ब्यूटा 1,3 डाइईन था, वहां पे CH3 की जगह पे अगर तुम Cl लगा दोगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रीन बोलेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रीन बोलेंगे। क्या इतना क्लियर है। यस सर। अब तुम क्या करो, क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करा दो। तो पॉलीमराइजेशन कराओगे तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे होल पावर एन, इसी को बोलते हैं नियोप्रीन। खत्म बात। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करा दो, मतलब 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन का अगर तुमने क्या करा, पॉलीमराइजेशन कराया, तो क्या बन जाएगा, नियोप्रीन। सुनते रहना मेरी बात। अगर तुमने 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन का पॉलीमराइजेशन कराया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा नेचुरल रबर। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे करके यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या लगा जाएगा, CH3। इसे बोलते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, अगर तुमने आइसोप्रीन का अगर तुमने क्या करा, पॉलीमराइजेशन करा दिया। बट अगर तुमने क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराया, क्लोरोप्रीन का मतलब दूसरे कार्बन पे CH3 की जगह पे क्या लगा होगा, इसी मॉलिक्यूल में Cl लगा होगा। बस देखो, ब्यूटाडाइईन है, ब्यूटा 1,3 डाइईन है, देखो कार्बन नंबर निकाल लो, 1 2 3 4, पहले और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1,3 डाइईन, बिल्कुल सही।
बस दूसरे कार्बन पे क्या करो Cl लगा दो, इसका पॉलीमराइजेशन करा दो, जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, नियोप्रीन बन जाएगा। ठीक है, बुना S कैसे बनाएंगे, फिर से उठा लो ब्यूटा डाइईन को, ब्यूटा 1,3 डाइईन, देखो नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, तो 1,3 ब्यूटा डाइईन, इसे ऐसे लिख लो 1,3 ब्यूटा डाइईन। तो 1,3 ब्यूटा डाइईन का क्या करो तुम रिएक्शन करा दो किसके साथ, ये क्या है, ठीक है, ये है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन नहीं, एक सेकंड, आइसोप्रीन थोड़ा ना होगा, ये नियोप्रीन है, एक सेकंड रुक जाना, इसे बोलते हैं नियोप्रीन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। तो अगर तुमने 1,3 ब्यूटाडाइईन के साथ रिएक्शन करा दे नियोप्रीन से, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, बुना S बन जाएगा। मतलब ये कि तुम इस वाले पूरे मॉलिक्यूल को उठा के इसके साथ जोड़ दो, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक, तो बुना S बुना N, पहले इतना नोट कर लो, नियोप्रीन और क्या कहते हैं बुना S, इतना नोट कर लो जल्दी से। सिंपल तो है यार, चैप्टर बहुत आसान आसान तो है। कर लो बेटा फटाफट। जिनका हो गया तब तक आओ, तुम लोगों से बतिया थोड़ा बहुत। स्कूल जा रहा हो, छुट्टियां हुई? सर स्कूल जा रहे हैं। जा रहे सर। अच्छा सर है सुबह ना हम जाना लोग पड़ता है तो। सर। नहीं यार, चैनल ढूंढना नहीं होगा, अगर मतलब उसने देखा हो तो शायद हम ही हो सकता है, मे बी। बनाते सर आप, सच्ची में बता दो एक सर बार। हम बोल नहीं रहे कि वी आर प्रो, अवश्य माजी इज प्रो। अच्छा अच्छा, चलो खैर, ये बेटा इसका इसका नाम गलत लिखते हैं, नियोप्रीन नहीं है यार, ये धोखे लिखते हैं, स्टाइरीन लिखो, ये स्टाइरीन है, स्टाइरीन, STYRENE, स्टाइरीन, स्टाइरीन। ठीक है, ये क्या है, स्टाइरीन। थोड़ा बहुत, नीरज थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत, जब मुझे टाइम मिलता है तब। ये सर। मतलब बनाते हो, मेरी बात सही है। बात तुम्हारी सही है, बट बहुत थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता, मुझसे कह रही रात के सर आपने टाइम ही बोला मिलता है। कि आपने बोला कि अब वीक में 2-3 वीडियोस आएगी, बट आई नहीं। क्या चीज, क्या नहीं बताया? सर आपने बोला था ना उसमें कि अब मैं डेली डाला करूंगा, बट आपने डाली नहीं उसके बाद। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पहचान लिया तुमने हमें, चलो खैर, तो अच्छी सर बात। आपको कैसे नहीं सर आपको नहीं पहचानेंगे। पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे। अच्छा चलो खैर बेटा, इसका नाम ठीक कर लेना, ये हमने क्या लिखा था इससे पहले पता नहीं, बट ये नियोप्रीन नहीं था, ये स्टाइरीन था। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, स्टाइरीन है, दिस इज स्टाइरीन। ठीक है, इतना नोट हो गया बेटा सबका? यस सर। चलो फिर से एक बार देख लो, वापस आ जाओ एक बार फिर से, देखो यार, नेचुरल रबर अगर आपसे बोला जाए तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का मतलब क्या होता है, 2 मेथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। फिर से सुनो, नेचुरल रबर क्या है, इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का मतलब 1,3 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन। ठीक, कोई बात नहीं। वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर तुम क्या करो, नेचुरल रबर को हीट कर दो किसके साथ, सल्फर के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए उसे बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और फिर आते हैं सिंथेटिक रबर पे, 3 टाइप का होता है, एक आपका नियोप्रीन, दूसरा आपका बुना S, तीसरा आपका बुना N। ठीक, बात समझते हैं ना? अब नियोप्रीन क्या होता है, अगर आप क्लोरोप्रीन को क्या करो, पॉलीमराइज कर दो, क्लोरोप्रीन का मतलब ब्यूटाडाइईन जो था उसमें आप दूसरे कार्बन पे Cl लगा दो, इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो नियोप्रीन बनेगा। और बुना S कैसे बनाएंगे, बुना S के लिए आप क्या करो, ब्यूटाडाइईन उठाओ और आप स्टाइरीन उठाओ, इन दोनों को आपस में पकड़ के ऐसे मिला दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो आपका बुना S बन जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपका बुना N कैसे बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है, हम क्या करें, अगर 1,3 ब्यूटाडाइईन, यानी कि बुना S और बुना N दोनों सेम कंपाउंड से बनेंगे, ये भी ब्यूटाडाइईन से बनेगा और ये भी ब्यूटाडाइईन से बनेगा, लेकिन जो आपका बुना S है उसमें हम लोग क्या यूज करा, स्टाइरीन। स्टाइरीन इज स्टैंड फॉर S, जो बुना S में S है, इस S का मतलब है स्टाइरीन। ठीक है, और जो तुम्हारा बुना N में दूसरा कंपाउंड है एक्राइलो नाइट्राइल, तो वो नाइट्राइल इज स्टैंड फॉर N। ठीक है, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि बुना N में N क्या है, तो एक्राइलो नाइट्राइल का जो नाइट्राइल है वो N है, और पीछे आ जाओ, गुना S में S क्या है, तो स्टाइरीन, दूसरा कंपाउंड कौन सा होता है, स्टाइरीन, तो स्टाइरीन जो है वो S के लिए स्टैंड करता है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। तो इससे तुम्हें याद भी रहेगा कि हमने कौन से अपने मोनोमर यूज कर लो, हमने स्टाइरीन मिला। चलो फिर से, तो तुम्हें ये भी याद रहेगा कि दूसरा कंपाउंड कौन सा है, स्टाइरीन, STYRENE।
देखो ये पहला ब्यूटाडाइन दोनों में है, जो तुम्हारा बुना एस है उसमें भी ब्यूटाडाइन है, जो तुम्हारा बुना एन है उसमें भी ब्यूटाडाइन है। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा कंपाउंड है बुना एस में क्या होगा, एस का मतलब स्टायरीन, दूसरा कंपाउंड कौन सा लोगे, स्टायरीन लोगे। और बुना एन में एन का मतलब है नाइट्राइल, कौन सा नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो बस बुना एन में क्या करेंगे, ब्यूटाडाइन को हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल से रिएक्ट करा के और आपस में पॉलीमराइजेशन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन, इसका हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करा देंगे और हमें बुना एन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इतना नोट कर लो जल्दी से फुर्ती में एकदम। सर मेरे को मिल गया चैनल आपका। तुम यार पढ़ाई कर रहे हो क्या कर रहे हो? सर 1 मिनट तो लगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। जल्दी नोट कर लो बेटा, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा चैप्टर और रह गया, थोड़ा 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 तुम लोगों को हाथों में और दर्द होगा बस, लेकिन आज ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे लिटरली बताओ, क्या तुम्हें ये चैप्टर बहुत टफ लग रहा है? टफ तो नहीं लग रहा, पर थोड़ा थ्योरी। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, आपको थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ेगी और आपको रिएक्शन ज्यादा लिखनी पड़ेगी, बट ये याद करोगे ना तो तुम्हें ऐसे फट से याद है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बुना एस पता है, क्या करेंगे, ब्यूटाडाइन की रिएक्शन कराएंगे दोनों में, किससे कराएंगे, एस वाले में स्टायरीन से, एन वाले में किससे कराएंगे, नाइट्राइल से कराएंगे, ठीक है। तो टफ नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। हटा दे इसे, अगर नोट हो गया तो बताओ भैया, हटाए बेटा। यस चलो ठीक है, सर रुको 1 मिनट। नोट कर लो। हटा दो सर। चलो आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है, यहाँ पे बड़ी लंबी लिखी हुई, पढ़ के एक बार सुना देते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं या बनते हैं विद अ सुटेबल पीरियड सो दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर देन, फालतू पढ़ लेना, फालतू याद, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा जो जनरेट करे जाते हैं उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। कौन कौन से होते हैं, एक आपका पीएचबीबी होता है और दूसरा होता है नायलॉन टू नायलॉन 6, ठीक है। ये एक ही कंपाउंड है पूरा, ये अलग अलग नहीं है कि नायलॉन 2 अलग है नायलॉन 6 अलग है, पूरे एक ही कंपाउंड का नाम है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक। देखो, और पीवीएचबी का नाम क्या है, इतना बड़ा सा नाम है, पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट लिखा हुआ, सही है, वेलिरेट, ठीक है, VALERATE, इसे बोलते हैं PBHB, ठीक है। इतना पूरा नोट करो बहुत जल्दी से, थोड़ी सी थ्योरी है बस। इसके बाद 2 स्लाइड और बस चैप्टर खत्म। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है। उनके द्वारा जो पॉलीमर्स जनरेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। 2 एग्जांपल, एक नायलॉन 2 नायलॉन 6 और दूसरा PHBB, ठीक है भैया। बढ़िया सा नोट कर लो फटाफट, और नोट हो जाए तो मुझे बताना। बहुत सॉरी सर मैं आपको नहीं कर रही थी, कोई बात नहीं बेटा, तो सॉरी, मतलब हाँ ठीक है भाई, ठीक, कोई बात। इतना हो गया बेटा, यस सर। चलो सर रुको। हाँ रुके बेटा। तुम लोग चैट से थोड़ा हटके इधर ध्यान दे लो मेरी तरफ, बेटा हो गया। सॉरी सर वो थोड़ा इम्पोर्टेंट ही था, मतलब नीरज तुमने इतने दिन बैठे बैठे वीडियो देख लिया, कैसी बातें कर रहे हो। चलो खैर इधर आ जाओ वापस से। नीरज यार तुमने नोट करा बेटा, नीरज नोट कर लिया बेटा आपने?
चलो देखो, अब आगे आ जाओ। सर अब एक बार, हाँ ठीक है, नोट कर लिया ना, ठीक है। अब एक दो PHBB को कैसे करेंगे बेटा, देखो कोई बात नहीं नीरज, अभी आप बस यहाँ पे देख लो एक बार, इसे खत्म कर ले फिर बात करते हैं। देखो PHBB अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये थोड़ा सा साफ से लिखते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, सही से लिख देते हैं इसका नाम। देखो ये क्या है अपने पास, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। देखो कैसे नंबरिंग करोगे, 1 2 3 और 1 4, तीसरे पे क्या लगा हुआ OH, तो क्या बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन से ब्यूटेन, और क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे क्या बोलते हैं ओइक एसिड, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा दूसरी बात, इसका नाम कैसे करेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 एंड 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। इन दोनों को आपस में कंडेंस करा के वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो और आपस में पूरे मॉलिक्यूल कैसे जोड़ दो, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, PHBB बोलेंगे। जल्दी से रिएक्शन नोट कर लो, ठीक, इसमें कुछ ऐसा पहाड़ नहीं चढ़ना है, ठीक है, सिंपल, बस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करो, आपस में इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, ठीक है, और बाकी इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे साइड चेन बना देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इसका जो O है ये, और ये वाला जो है ये आपस में लिंक करेंगे, ठीक है, नोट करो इतना जल्दी से। इसी के साथ आपका PHBB जो है वो भी बेटा फिनिश हो गया, ठीक है। एक और बचा है नायलॉन 2 नायलॉन 6, उसे भी देख लेते हैं, जल्दी कर लो, हो जाए तो बता देना बेटा। सर हो गया। हो गया ना, यस sir, सर। आपका हो गया बेटा, यस सर। यस सर। लास्ट बचा अपने पास नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसे कैसे बनाएंगे, आप क्या करो, ग्लाइसिन उठा लो, और इसे, इसका नाम क्या है बता सकता कोई, इसका क्या नाम है, बताओ भाई। अरे पेंटामेथाइल ग्लाइसिन हो गया, ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, ठीक है, बस उसमें हमने क्या करा, 5 मेथाइल ग्रुप और लगा दिए, तो ग्लाइसिन और पेंटामेथाइल ग्लाइसिन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉलीमराइज करा देंगे, बस यहाँ पे लिख दो पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बस आपको इनके नाम याद रखना है, इनका पॉलीमराइजेशन करा देंगे। ग्लाइसिन का मतलब अगर CH2 जो है उससे आपका एक COOH जुड़ा हुआ और आपका इधर NH2 जुड़ा हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन, ठीक। अगर आप ग्लाइसिन और पेंटामेथाइल ग्लाइसिन को आप क्या करो, आपस में कंडेंसेशन करा के पॉलीमराइजेशन करा दो, तो आपको जो मॉलिक्यूल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बोलेंगे, और ये आपका पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया समाप्त। एक बार मैं देख लूं जरा, हाँ ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो बेटा सब लोग, इसे नोट कर लो और उसके बाद यहाँ पे लिख दो समाप्त, ठीक है। कंग्रेचुलेशन सर। तुम्हें भी बेटा क्योंकि तुम लोगों के लिए ज्यादा नहीं सर, आपने भी करी ना पहले इतनी सारी मेहनत, फिर अच्छा हम। नीरज यार, पता नहीं मेरी नेक्स्ट वीडियो कब होगी, देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर मौका मिल गया तो बनाएंगे, ठीक है। चलो बेटा इतना नोट कर लो। तो हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने अपना पॉलीमर जो चैप्टर था उसे भी हम लोगों ने 3 लेक्चर में फिनिश कर लिया, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि भैया ये थ्योरी वाले दोनों चैप्टर थे और हम लोगों ने निपटा लिए, अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आने वाला है मजा, बस, ठीक है। ये हो गया अपने पास समाप्त, खत्म, ठीक। यस सर। चलो तो आज कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। 10 मिनट बचे, 10 मिनट नया चैप्टर स्टार्ट करने को बनता नहीं, अगर इतने में कुछ किसी को पूछना तो पूछ लो, नहीं तो कल हम लोग क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर बेटा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर एक बार देख लो, किसी को कुछ भी अगर इस वाले में कहीं पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग अपना कल बेटा लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नहीं सर, हो गया आज बहुत। ठीक है, तो बस ठीक है, तो बस यहीं पे रोकते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल मिलेंगे, कल हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, जो भी हम देख लेंगे कौन सा करना है उसे हम लोग कंटिन्यू कल कर लेंगे, ठीक है। अब आपका काम ये बनता है कि जितने भी चैप्टर आपके हो गए आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और उनके टेस्ट दो, उनके क्वेश्चन लगाओ जितने आप लगा सकते हो, अदरवाइज हमें जैसा जैसा टाइम मिलता जाएगा हम आपको वैसे वैसे क्वेश्चन तो करा कल इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं प्लीज। पॉलीमराइजेशन के, हाँ जी, तो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमराइजेशन के मिक्स कर लेते ना, तो बायोमोलिक्यूल्स भी हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, और ये तो फिर रिवाइज अगर कर सकते हैं तो कर लेते हैं। चलो देखते हैं,
देख लेते हैं अगर देखेंगे कोई नया, क्योंकि यार टारगेट वाली बात है, क्योंकि पहले ये बोला गया कि चैप्टर फिनिश करके क्वेश्चन लगवाओ, तो देख लेंगे जैसा सही लगेगा यार, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो नया चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग लेकिन Yes. इस पूरे चैप्टर को तैयार कर लेना। हमने बायोमोलिक्यूल करा दिया, वो कर लेना, ये वाला हो गया, इसे कर लेना। देखो हम लोग कौन कौन चैप्टर निपटा लिए। हम लोगों ने बेटा सॉलिड खत्म करा, फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन खत्म करा, फिर हम लोगों ने कौन सा करा, डीएनएफ करा, ठीक है। फिर हम लोगों ने कौन सा करा, केमिकल काइनेटिक भी तो करा हम लोगों ने, क्यों भाई? सर याद नहीं आ रहा है। केमिकल काइनेटिक नहीं करा हम लोगों ने, नहीं किया है सर। केमिकल काइनेटिक नहीं करा ना। तो सॉलिड सॉल्यूशन डीएनएफ करा, और हम लोगों ने क्या करा, और हम लोगों ने कौन सा करा, पी ब्लॉक करा हम लोगों ने, ठीक है। पी ब्लॉक के बाद हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल करा, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पॉलीमर करा। इतने चैप्टर हम निपटा चुके हैं, तो जितने चैप्टर हम लोग कर चुके हैं उतने कर लेना। सिमरन क्या कह रहे हो बताओ बेटा? सर हमने डी और हैफ ब्लॉक थोड़ा ना किया अभी। डीएनएफ नहीं करा आपने? अच्छा हाँ, सॉरी डीएनएफ उसमें करा है मैंने, ठीक है, सही कह रहा, डीएफ नहीं करा है। अच्छा नीरज यार, थैंक यू भाई, नीरज भाई थैंक यू। चलो इतने रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। कल हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा।